बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लाम की बातों में खुश आमदीद। सफ़र के महीने में बारिश बरसे तो रूहानी और ताकत वाला पानी पिएं। आज हम बात करेंगे सफ़र के महीने में होने वाली बारिश और उसके रूहानी फ़वाइद के बारे में। जी हाँ, कुरान व हदीस की रोशनी में ये बात मालूम होती है कि बारिश को अल्लाह ताला की रहमत और बरकत का ज़रिया समझा जाता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि और वही अल्लाह है जो बारिश नाजिल करता है और उससे ज़मीन को ज़िंदा करता है बाद उसके कि वो मुर्दा हो जाती है। सूरह रूम आयत नंबर 48। ये आयत हमें बताती है कि बारिश ज़िंदगी का ज़रिया है और ज़मीन को ज़िंदा करती है, और इसी तरह ये हमारे दिलों को भी ज़िंदगी बख्शती है जब हम ईमान के साथ इसकी कदर करते हैं। सफ़र के महीने को इस्लामी तारीख में अहमियत हासिल है और इस महीने में होने वाली बारिश को एक ख़ास रूहानी ताकत वाला पानी कहा जाता है। रिवायत में आता है कि अगर इस पानी को जमा किया जाए और नियत के साथ इस्तेमाल किया जाए तो अल्लाह ताला इसमें रूहानी बरकत अता फरमाता है। हमारे बुजुर्गों और उलमा ने इस बात की निशानदेही की है कि सफ़र के महीने में बरसी हुई बारिश के पानी को पीने, वज़ू करने या किसी रूहानी अमल के लिए इस्तेमाल करने से इसमें बरकत और शिफा हो सकती है। इस पानी को घर के कोनों में छिड़कने से घर में सुकून और बरकत आ सकती है। अगर कोई शख्स बीमारी या मुश्किलात का शिकार हो तो इस पानी से दम किया जा सकता है ताकि रूहानी ताकत इसकी ज़िंदगी में बेहतरी लाए। याद रखें, ये सब अमल ईमान और नियत पर मुनहसर है। हमें अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखना चाहिए और हर अमल में उसी से मदद मांगनी चाहिए। अगर आपको ये मौका मिले कि सफ़र के महीने में बारिश का पानी जमा करें तो इसे एहतराम के साथ इस्तेमाल करें और दुआ करें कि अल्लाह आपकी नीयत के मुताबिक आपकी परे मुश्किलात को आसान करे और आपकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हम सबको अपनी रहमत और बरकत से नवाजे। आमीन। दुआ गो महानूर। अल्लाह हाफिज़।